हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा 2 वीडियो पहले बन चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। सबसे पहले और भी क्वेश्चन है इसमें, फिलहाल अभी हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, मतलब ये जो दिया हुआ है प्रश्न आपका, इसमें कौन कौन समांतर श्रेणी है। सबसे पहले क्या जानना है आपको कि कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब मान के चलिए 2, 4, 6, 8 यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसके आगे 3 पद और बढ़ाना है आपको। सबसे पहले क्या जानना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब समांतर श्रेणी होता कब है, समांतर श्रेणी कब होगा, जब उसका सार्व अंतर बराबर होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, तब वो ये जो दिया हुआ है श्रेणी वो क्या हमारा होगा, वो समांतर श्रेणी होगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, 2, 4, 8, 16। इस श्रेणी में पहला आप ए कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। आप दोनों में सार्व अंतर पहले निकाल लीजिए आप। हाँ, सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। देखिए a2 कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना बैठा देंगे, 4। a1 कितना है, 2। a1 कितना हो गया, 2। तो 4 में 2 को घटा दीजिए आप, कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक और निकाल लीजिए d2। हाँ, अब d2 इसका जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। पहला वीडियो में समझा चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, a3। देखिए पहला पद, दूसरा पद, ये क्या हो गया आपका, तीसरा पद हो गया। तो तीसरा पद क्या है आपका, 8। a2 दूसरा पद क्या है, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब 8 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या ये दोनों सार्व अंतर बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका कितना आया, 4 आया। ये दोनों बराबर नहीं है, और जब सार्व अंतर बराबर ना हो तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। सबसे पहले यही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए चूंकि d1 बराबर नहीं है d2, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं है तो अगला 3 पद निकालने की कोई बात है ही नहीं, तो अगला 3 पद नहीं निकलेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका 2, 5/2, 3 और 7/2। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ पे 2 है। अब d निकाल दीजिए आप। हाँ, d निकालिए, क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद क्या है आपका, 5/2। पहला पद क्या है आपका, 2, जिसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1 आ जाएगा। अब ये एलसीएम निकालेंगे इसका, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, हाँ, कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4। तो 5 में 4 गया, कितना बचा, 1/2। हाँ, अब d2 निकालिए, है ना। दूसरा सार्व अंतर एक और निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, a3 माइनस a2। a3 कितना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये क्या हो गया आपका a3 कितना है, 3। a2 क्या है आपका, 5/2, जिसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1, है ना। भिन्न का घटाव है ये, 1 और 2 का लासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका, 3 दूना 6, 2 इकाई 2, तब 5 इकाई 5। अब 6 में 5 को घटा दीजिए, कितना आ गया, ये
1/2। अब देखिए इसका भी सार्वंतर 1/2 है, इसका भी सार्वंतर क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 इसीलिए यह क्या है आपका समांतर, या तो शॉर्ट में लिख दें, शॉर्ट में लिखिए, यह क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसका अगला 3 पद लिखेंगे, अगला 3 पद बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब यहां से हमको और बढ़ाना है कितना पद, देखिए कितना पद बढ़ाने के लिए बोल रहा है आपको 3 पद और लिखिए, कितना पद 3 पद, मतलब 3 पद और बढ़ाना है हमको। तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये मेरा जो अगला पद बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा। तब 5वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा a + 4d। हाँ, छठा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका a + 5d, और 7वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा a + 6d। a का वैल्यू बैठाइए, प्रथम पद क्या है आपका 2 है, +4 इंटू डी का वैल्यू क्या आया सार्वंतर 1/2 आ गया। a का वैल्यू बैठा दीजिए आप 2, 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/2, फिर a का वैल्यू आप बैठा दीजिए 2 + 6 इंटू डी का वैल्यू बैठा दीजिए आप 1/2। जो कटता है उसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये तो कटेगा नहीं, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, कितना आ गया ये 2 + 2, ये क्या आ गया आपका 2 + 5/2, ये क्या आ जाएगा आपका 2 + 3, 2 और 2 कितना आ गया ये 4 है ना। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा है ना। तो ये 2 1 को है ना, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 और 5 कितना आ जाएगा ये 9/2, ये कितना आ जाएगा 2 3 और 2 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक तो ये आंसर हो गया आपका है ना। अगला 3 पद और लिखिए, तो 3 पद ये हो गया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर डी बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। आई होप के क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आपका सारा प्रश्न सॉल्व, ध्यान ये रखना है कि प्रथम से 3 पद नहीं बढ़ाना है आपको। कहां से बढ़ाना है, जैसे मान के चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो चौथा के बाद यहाँ 3 पद बढ़ाएंगे, 5वां, 6ठा और 7वां, 3 पद यहां से बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आप क्या है, इसको भी सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिए। अगले 3 पद देखिए, तीसरा प्रश्न सॉल्व कीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसमें प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद ये है आपका -1.2, सार्व अंतर पहले D1 निकाल दीजिए आप, क्या हो जाएगा फार्मूला A2 - A1, कम से कम 2 निकालिए सार्व अंतर, तब आपको पता चलेगा कि दोनों बराबर है या नहीं। A2 देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है आपका -3.2 माइनस पहला पद है आपका -1.2। ये देखिए क्या है माइनस हो जाएगा, यहाँ क्यों होगा माइनस, ध्यान दीजिए A2 - A1, तो A2 का वैल्यू हो गया -3.2, माइनस का माइनस A1 का वैल्यू है -1.2, तो ये A1 का वैल्यू क्या हो गया -1.2। अब -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसको घटा दीजिए, तो ये क्या बचेगा 3.2 में 1.2 लेस हो जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 2.0, माइनस ज्यादा है इसीलिए क्या आ जाएगा -2.0। अब D2 एक और कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए आप, सार्व अंतर, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा A3 - A2। A3 ध्यान दीजिए आप, A3 क्या है पहला पद, दूसरा पद, और ये क्या हो जाएगा आपका
तीसरा तीसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद क्या है आपका, -5.2 -5.2 माइनस दूसरा पद क्या हो गया आपका -3.2 -5.2। ये देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई पे होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +3.2। अब 5.2 में 3.2 लेस कर दीजिए आप, तो ये क्या बचेगा आपका 2.0, माइनस ज्यादा है इसलिए क्या बचेगा यहाँ पे -2.0। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्या बचा यहाँ -2 मतलब D1 जो है वो बराबर किसके है, D2 के बराबर है। हाँ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगले 3 पद है ना, क्या हो जाएगा, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 पद पहले से है तो अगला 3 पद बढ़ेगा तो चौथा ये हमारा 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a+4d। छठा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a+5d। और 7वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a+6d। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए का वैल्यू क्या है, -1.2 +4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -2 आया है। फिर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.2 +5 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -2। फिर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है -1.2 +6 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपका -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। -1.2, अब देखिए प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। -1.2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10। -1.2 प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस है, -1.2 -8, तो दोनों माइनस है तो जुड़ के माइनस में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -1.2 में 8 को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -9.2। इसको भी, ये दोनों माइनस में ये भी जुड़ जाएगा है ना। 10 में जोड़ेंगे 1.2 तो ये क्या हो जाएगा -11.2। इसमें भी देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ के माइनस में आएगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13.2। ये आपका अगला 3 पद हो गया और डी बराबर क्या आ गया आपका -2 आ गया। ठीक है, आई होप के क्लियर है। तो इस प्रकार से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप खुद से सॉल्व करके देखें इसी आधार पे। हाँ, पहले आप देख लेंगे कि ये दोनों ये आप कॉमन डिफरेंस निकाल के पहले देख लीजिएगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी होगा तो अगला 3 पद इस प्रकार आप निकाल देंगे, या नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।